श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी भोले बाबा के आशीर्वाद से बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है जो कि बहुत ही फल देने वाला है। आज मैं आपके लिए बैसाख महीने में करने वाले एक ऐसे अनुष्ठान का उपाय लेकर आई हूँ जो आपके A to Z समस्याओं का हल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस अनुष्ठान का नाम है सप्ततीर्थ अनुष्ठान, जो केवल बैसाख के पवित्र महीने में ही किया जाता है। किसी और महीने में इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय आपको क्या क्या लाभ देगा, इसको कब किया जाता है, इसकी विधि क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाऊंगी। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखना, ठीक है ना। बस आप सबको ये उपाय अच्छे से समझ आना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम जानेंगे कि जो ये सप्ततीर्थ अनुष्ठान है ये किस कार्य के लिए किया जाता है। मान लो जिसको भी संतान नहीं है, शादी को कई साल हो गए हों, या आपके शरीर में कोई ऐसा रोग हो गया जो ठीक नहीं हो रहा, या फिर आपकी जिंदगी में दुख ही दुख आते हैं, तो ये उपाय आपकी सभी समस्याओं का हल करने वाला है। ये तो हो गया दोस्तों कि हमें ये अनुष्ठान किस कार्य के लिए करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इस उपाय को कब और कैसे करना है। बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, ठीक है ना। बस आपको उपाय पूरा देखना है, तभी आपको समझ आएगा। इस अनुष्ठान को आपको 7 दिन तक लगातार करना है और इसकी समाप्ति प्रदोष को होनी चाहिए। यानी आपको शुरू कब करना है, सप्तमी से, और इसका समापन करना है प्रदोष को, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब उपाय की संपूर्ण विधि के बारे में समझते हैं। जिस भी नारी को संतान नहीं हो रही हो, जिसकी शादी को 20 साल हो गए हों या 25 साल हो गए हो, यहाँ तक कि अगर 35 से 40 साल भी हो गए ना, लेकिन उसको संतान का सुख नहीं मिल रहा हो, या किसी के शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो, डॉक्टर ने भी उसका जवाब दे दिया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब आपको कोई हल ना मिले कि इस रोग का, इस बीमारी का आखिर सामना करे तो कैसे करें, तब आपको बैसाख महीने में सप्ततीर्थ अनुष्ठान जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाए, या जिनको संतान का सुख नहीं है उनको संतान का सुख मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले इस उपाय की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिनको आपने ध्यान से सुनना है और समझना है। इस उपाय को जब आप शुरू करोगे ना, तो इस उपाय को 7 अलग अलग मंदिर में करना है। मान लो आपके यहाँ 7 मंदिर नहीं है, तब आपको क्या करना है। जब आपके यहाँ 7 मंदिर ना हो, तब आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है 7 दिन तक लगातार, तब इस उपाय को करना है। दोस्तों, जब आप अनुष्ठान चालू करो तब आपको एक मिट्टी का छोटा सा कलश लेना है और उसको पानी का भर लेना है। यानी 7 दिन तक रोज उस कलश को भरना है। और जब वो कलश आप भर कर रखो तो उसके पास में किसी पात्र में एक बेलपत्र, एक समी का पत्र जरूर रखना है। उसके बाद जो पानी का कलश है उसको किसी मिट्टी के पात्र से ही, यानी जिसको हमारे हरियाणा में तो इसको कापन बोलते हैं, या ढक्कन, जिससे पात्र को ढका जाता है। कहीं कहीं इसको सकोरा भी कहते हैं। तो इससे उस कलश को ढक लेना है। मान लो आपके पास ये मिट्टी का ढक्कन नहीं हो, तब आपको एक साफ सा कपड़ा लेना है सफेद कलर का, और उससे उस कलश को ढक लेना है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक तो आप सभी समझ ही गए होंगे अच्छे से। तो जब आप पहले शिवालय में जाए या पार्थिव शिवलिंग बनाकर ये अनुष्ठान कर रहे हो, तब जो समी पत्थर रखी थी मिट्टी के पात्र के पास, तो उसको अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। अशोक सुंदरी का स्थान तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, मैंने पहली वीडियो में भी कई बार डिटेल से समझाया है। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर जरूर देखना। तो जो समी पत्र रखी थी उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना, और जो बेलपत्र रखी थी उसको शिवजी पर समर्पित करनी है। लेकिन दोस्तों, बेलपत्र जब शिवलिंग पर समर्पित करो ना, तब उसकी डंडी का भाग आपकी ओर होना चाहिए और जो पत्ती है वो आपके विपरीत होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो कलश का जल है उसको अपनी कामना बोलकर शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना। दोस्तों, अगर आप ये सब तीर्थ का अनुष्ठान संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हो ना, तो जो जल आपने समर्पित किया था उसका थोड़ा सा जल किसी पात्र में झेल लीजिए। फिर आपके मंदिर में जो भी नंदी हो, तो उस नंदी का जो पैर ऊपर उठा है, तो वहां बैठकर उस जल का आधा भाग
आप ग्रहण करो और आधे जल को अपने पति को पिला दीजिए। अगर आप सप्ततीर्थ अनुष्ठान किसी रोग के लिए कर रहे हो या किसी बीमारी के लिए कर रहे हो तो उस जल को झेल कर अपने घर ले आना और आपको घर में प्रवेश करने से पहले यानी अपने घर में अंदर जाने से पहले जो दहलीज होती है, जो चौखट होती है, वहां खड़े होकर उस जल को पी लीजिए। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, एक दिन एक शिवालय में ये उपाय करना है, दूसरे दिन दूसरे शिवालय में और तीसरे दिन तीसरे शिवालय में, यानी 7 दिन तक अलग अलग शिवालय में जाकर ये उपाय करना है। ठीक है ना। अगर आपके गांव में या खेड़े में या शहर में 7 शिवालय नहीं है तो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर 7 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। जब आपका 7वां दिन हो यानी प्रदोष का दिन हो तब उपाय को आपने सुबह के समय करना है। जो जल झेल कर लाए हो उसको सुबह नहीं पीना है बल्कि शाम के समय जब प्रदोष काल होना तब उस जल को शिव जी का पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर शिव महाप्राण का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर प्रदोष काल में उस जल को पी लेना है। जो संतान प्राप्ति के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हो तो उसको जल का पान पति और पत्नी दोनों को ही करना है, लेकिन जो रोग के लिए कर रहे हो उनको भी स्वयं जल पीना है और बाबा से प्रार्थना करना, निवेदन करना कि बाबा हमारी ये कामना है, इस कामना के लिए हमने 7 दिन का ये सप्ततीर्थ अनुष्ठान चालू किया था और आज ये विराम की ओर है, तो ऐसी कृपा करना मेरे बाबा कि हमारी ये कामना जल्द पूरी हो। दोस्तों ये नियम केवल वैशाख के महीने में ही किया जाता है, किसी और महीने में जो है इस उपाय को नहीं करना है। मान लो आपके शरीर में ना कोई रोग है, ना आपको संतान प्राप्ति चाहिए, लेकिन अपनी जिंदगी की खुशहाली के लिए या अपना लक्ष्य पाने के लिए ये सप्ततीर्थ अनुष्ठान जरूर करना चाहिए ताकि आपके शरीर में कोई रोग ना हो और आपको अपना लक्ष्य भी हासिल हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद तो यही करती हूँ कि आपको ये सप्ततीर्थ अनुष्ठान का नियम अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई बात ऐसी हो जिसपे आपको डाउट लग रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तो गाइज मिलते हैं फिर अगले उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।